हेमा मालिनी की जीवनी। हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं। उनका हिंदी फिल्मों में एक सफल करियर रहा है, जो हास्य और नाटकीय दोनों भूमिकाओं में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने 1963 में अभिनय की शुरुआत की और कई लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय किया, अक्सर धर्मेंद्र के साथ, जिनसे उन्होंने 1980 में शादी की। मालिनी को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार, पद्मश्री, भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान और मानद डॉक्टरेट शामिल हैं। वह सामाजिक और धर्मार्थ उद्यमों में भी शामिल रही हैं और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (ISKCON) की आजीवन सदस्य हैं। मालिनी ने भारत की संसद में 2003 से 2009 तक राज्यसभा और 2014 से वर्तमान तक लोकसभा सदस्य के रूप में मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रतिनिधित्व किया है। उन्हें मुख्यधारा हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। हेमा मालिनी का जन्म मद्रास प्रांत, अब तमिलनाडु, के अम्मानकुडी में एक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने चेन्नई के स्कूल में पढ़ाई की, जहां इतिहास उनका पसंदीदा विषय था। हेमा मालिनी ने 11वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। हेमा मालिनी की अपने भावी पति धर्मेंद्र के साथ पहली फिल्म 1970 में तुम हंसी मैं जवां थी। बाद में उन्होंने 1980 में शादी कर ली। धर्मेंद्र की पिछली शादी से 2 बेटे और 2 बेटियां थीं, जिनमें अभिनेता सनी देओल और बॉबी देओल शामिल हैं। मालिनी और धर्मेंद्र के 2 बच्चे हैं, बेटियां ईशा देओल, जन्म 1981, और अहाना देओल, जन्म 1985। हेमा मालिनी की भतीजी, अभिनेत्री मधु, फूल और कांटे, रोजा और अन्नया जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। हेमा मालिनी 2015 में पहली बार दादी बनी, जब उनकी बेटी अहाना ने जन्म दिया। वह 2017 में फिर से दादी बनी, जब उनकी बेटी ईशा को राध्या नाम की बेटी हुई। प्रारंभिक कार्य 1970 के दशक में हेमा मालिनी ने खुद को हिंदी सिनेमा में एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। वह जॉनी मेरा नाम 1970, अंदाज 1971, लाल पत्थर 1971 और प्रशंसित सीता और गीता 1972 जैसी सफल फिल्मों में दिखाई दी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने अक्सर धर्मेंद्र के साथ सहअभिनय किया, जिनके साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। व्यावसायिक सफलता 1980 से 1997। 1980 के दशक में हेमा मालिनी को व्यावसायिक सफलता मिलती रही। उन्होंने क्रांति, नसीब और सत्ते पे सत्ता जैसी बड़े बजट की हिट फिल्मों में अभिनय किया। मां बनने के बाद उन्होंने अधिक नायिका केंद्रित भूमिकाएं अपनानी शुरू कर दी। उन्होंने 2 फिल्मों, दिल आशना है 1992 और मोहिनी 1995 का निर्माण और निर्देशन भी किया। 1990 के दशक में उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया और नृत्य और टेलीविजन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। अपने शानदार करियर के दौरान हेमा मालिनी को मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में जाना जाता था। कई वर्षों तक फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद हेमा मालिनी ने 2003 में फिल्म बागबान से वापसी की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नामांकन मिला। अगले वर्षों में उन्होंने वीर ज़ारा 2004 और लागा चुनरी में दाग 2007 जैसी फिल्मों में अतिथि भूमिका निभाई और बाबुल 2006 में सहायक भूमिका निभाई। 2010 में हेमा मालिनी ने साथी दिग्गज अभिनेत्री रेखा के साथ फिल्म सदिया में अभिनय किया। 2011 में
उन्होंने अपनी तीसरी फीचर फिल्म टेल मी ओ खुदा का निर्माण और निर्देशन किया, जिसमें उनके पति धर्मेंद्र और बेटी ईशा देओल सहकलाकार थे, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। 2017 में हेमा मालिनी ने दिवंगत विनोद खन्ना के साथ फिल्म एक थी रानी ऐसी भी में ग्वालियर की विजया राजे सिंधिया की भूमिका निभाई। उनकी सबसे हालिया फिल्म 2020 की शिमला मिर्ची थी, जिसमें राजकुमार राव और रकुल प्रीत सिंह सहकलाकार थे। 2021 में हेमा मालिनी को उनके लंबे और प्रशंसित करियर में भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए 52वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्म व्यक्तित्व ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हेमा मालिनी की राजनीतिक भागीदारी 1999 में शुरू हुई, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार विनोद खन्ना के लिए प्रचार किया। वह 2004 में आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गई। 2003 से 2009 तक हेमा मालिनी ने भारत की संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में कार्य किया। 2010 में उन्हें बीजेपी का महासचिव बनाया गया। 2014 के लोकसभा आम चुनावों में हेमा मालिनी ने मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और मौजूदा जयंत चौधरी को 330,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। तब से वह भाजपा सांसद के रूप में मथुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हेमा मालिनी का राजनीतिक करियर मुख्य रूप से भाजपा के साथ रहा है और उन्होंने पिछले 2 दशकों में पार्टी के नेतृत्व और चुनावी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई है। 2016 में हेमा मालिनी की नृत्य अकादमी को मुंबई में भूमि के एक भूखंड के आवंटन को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता केतन तिरोडकर ने हेमा मालिनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने बगीचों के लिए आरक्षित जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए सरकार को धोखा दिया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि हेमा मालिनी ने अभी तक वह जमीन स्वीकार नहीं की है जो उन्हें आवंटित की गई थी। इससे पता चलता है कि भूमि आवंटन को लेकर कुछ विवाद या अनियमितता थी। हालांकि सारांश से विवरण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। कुल मिलाकर यह हेमा मालिनी की नृत्य अकादमी को सार्वजनिक भूमि के अनुचित आवंटन के संबंध में एक कानूनी विवाद या आरोप प्रतीत होता है। हालांकि अंतिम समाधान या परिणाम निर्दिष्ट नहीं है। हेमा मालिनी पशु अधिकारों की समर्थक हैं, खासकर पेटा इंडिया के साथ उनकी भागीदारी के कारण। 2009 में उन्होंने मुंबई नगर पालिका आयुक्त को पत्र लिखकर शहर में घोड़ागाड़ी पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। 2011 में उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री को पत्र लिखकर जानवरों के प्रति प्रलेखित क्रूरता का हवाला देते हुए जल्लीकट्टू के पारंपरिक बैल लड़ाई कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। इन पशु कल्याण मुद्दों पर उनकी वकालत के लिए पेटा ने 2011 में हेमा मालिनी को अपना पेटा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। एक शाकाहारी के रूप में मालिनी ने व्यक्त किया है कि उनके भोजन विकल्प गृह और जानवरों की मदद करते हैं, जिससे उन्हें खुशी होती है। कुल मिलाकर हेमा मालिनी ने अपने सार्वजनिक मंच का उपयोग जानवरों के प्रति क्रूरता के खिलाफ बोलने और भारत में पशु कल्याण में सुधार के लिए पेटा के प्रयासों का समर्थन करने के लिए किया है। नृत्य। हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना है। उनकी बेटियां ईशा और अहाना देओल भी ओडिसी नृत्य में प्रशिक्षित हैं। परिवार ने धर्मार्थ कार्यक्रमों के लिए परंपरा जैसी प्रस्तुतियों के साथ साथ खजुराहो नृत्य महोत्सव में भी एक साथ प्रदर्शन किया है। मालिनी ने कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम जैसे अन्य शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूपों का भी अध्ययन किया है। उन्होंने रामचरितमानस के नरसिम्हा और राम के साथ साथ सती, पार्वती और दुर्गा जैसे पात्रों को चित्रित करते हुए नृत्य भूमिकाएं निभाई हैं। मालिनी नाट्य विहार कलाकेंद्र नृत्य विद्यालय की मालिक हैं, जो नृत्य के क्षेत्र में उनकी निरंतर भागीदारी और नेतृत्व को दर्शाता है। कुल मिलाकर
हेमा मालिनी की कलात्मक प्रतिभा अभिनय से कहीं आगे तक फैली हुई है और उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रति आजीवन जुनून और जुड़ाव बनाए रखा है। टेलीविजन। अपने व्यापक फिल्मी करियर के अलावा हेमा मालिनी कई टेलीविजन प्रस्तुतियों में भी दिखाई दी हैं। 2000 में उन्होंने पुनीत इस्सर द्वारा निर्देशित टीवी धारावाहिक जय माता की में देवी दुर्गा की भूमिका निभाई। वह अन्य टीवी श्रृंखलाओं में भी दिखाई दी हैं, जिनमें सहारा वन पर कामिनी दामिनी शामिल है, जहां उन्होंने जुड़वा बहनों की भूमिका निभाई, और नूपुर, जिसका उन्होंने निर्देशन भी किया और जिसमें उन्होंने एक भरतनाट्यम नर्तक की भूमिका निभाई। हेमा मालिनी ने काल्पनिक टीवी श्रृंखला युग में भी अभिनय किया है, जिसमें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष की कहानियों को दर्शाया गया है। जबकि मुख्य रूप से सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाने वाली हेमा मालिनी ने वर्षों से विविध अभिनय और निर्देशन भूमिकाएं निभाते हुए टेलीविजन पर भी सक्रिय उपस्थिति बनाए रखी है। उत्पादन और प्रचार कार्य। अपने अभिनय और नृत्य करियर के अलावा हेमा मालिनी विभिन्न उत्पादन और प्रचार गतिविधियों में भी शामिल रही हैं। उन्होंने 2 हिंदी महिला पत्रिकाओं न्यू वुमन और मेरी सहेली के संपादक के रूप में काम किया। 2000 में हेमा मालिनी को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 3 साल के कार्यकाल के लिए यह भूमिका निभाई। मालिनी ने 2007 में केंट आरओ सिस्टम्स, एक मिनरल वाटर प्यूरिफायर ब्रांड के साथ एक प्रचार अनुबंध में प्रवेश करते हुए वाणिज्यिक समर्थन का काम भी किया है। उन्होंने चेन्नई में कपड़ा शोरूम पोथिस के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम किया है। इसलिए मुख्य रूप से एक प्रशंसित अभिनेत्री और नर्तकी के रूप में जानी जाने वाली हेमा मालिनी ने अपनी सेलिब्रिटी स्थिति और प्रभाव का उपयोग संपादकीय, कॉरपोरेट और प्रचार पहलों के लिए भी किया है। हेमा मालिनी को एक अभिनेत्री के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा, उनकी प्रशंसित नृत्य क्षमताओं, उनकी प्रतिष्ठित सुंदरता और शैली और हिंदी सिनेमा पर उनके समग्र प्रभाव के लिए अत्यधिक माना जाता है। 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में अपने करियर के चरम के दौरान हेमा मालिनी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी और 16 बार शीर्ष अभिनेत्री की सूची में शामिल हुईं और 11 बार शीर्ष पर रहीं। उन्हें बॉलीवुड की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों की सूची में शामिल किया गया है। हेमा मालिनी को 70 के दशक की स्टाइल आइकन के रूप में जाना जाता था और उन्हें अक्सर हिंदी फिल्मों की ड्रीम गर्ल कहा जाता था। उनकी स्क्रीन उपस्थिति, सुंदरता और स्वाभाविक अभिनय क्षमताओं के लिए उनकी प्रशंसा की गई, भले ही उन्हें एक महान कलाकार नहीं माना गया। भारतीय सिनेमा में हेमा मालिनी के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिनमें पद्मश्री, फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और कई क्षेत्रीय पुरस्कार शामिल हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों ने भी उनके काम को श्रद्धांजलि दी है। हिंदी सिनेमा पर मालिनी की विरासत और प्रभाव को उनके जीवन और करियर के बारे में कई अधिकृत जीवनियों के प्रकाशन से और भी मजबूत किया गया है। हेमा मालिनी के पुरस्कार, सम्मान और प्रशंसाएं। नागरिक पुरस्कार। पद्मश्री, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 2000। सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, 2012 और श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्रेवाला विश्वविद्यालय, 2014 से मानद डॉक्टरेट की उपाधि। फिल्म फेयर पुरस्कार। सीता और गीता, 1973 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। अपने करियर में 11 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नामांकन प्राप्त किए। फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित, 1999। अन्य प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। बॉलीवुड मूवी पुरस्कार, लाइफटाइम अचीवमेंट, 2003। बागबान के लिए सबसे सनसनीखेज अभिनेत्री, 2004। स्क्रीन अवार्ड, बागबान, 2003 के लिए अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ी नंबर 1। लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड,
2003। मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए फिक्की लिविंग लीजेंड अवार्ड 2004। भारत की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थान प्राप्त 2005। नृत्य में योगदान के लिए सामापा वितास्ता पुरस्कार 2006। राष्ट्रभूषण पुरस्कार 2007। पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2009। रजनीकांत लीजेंड अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड 2010। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2011। ANR राष्ट्रीय पुरस्कार, आधी आबादी महिला अचीवर्स अवार्ड 2011। एशियन अचीवर्स अवार्ड्स में वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व 2012। नॉर्वे द्वारा जारी डाक टिकट 2012। कला संस्कृति के लिए भरत मुनि सम्मान 2012। लक्स गोल्डन रोज आइकॉनिक ब्यूटी ओवर द डिकेड्स अवार्ड 2018। IFFI 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। हेमा मालिनी की फिल्मोग्राफी और टेलीविजन कार्य। फिल्में। हेमा मालिनी ने मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने 1963 में तमिल फिल्म इधु साथियम से अभिनय की शुरुआत की और 1968 में सपनों का सौदागर से हिंदी फिल्म में डेब्यू किया। 1970 और 1980 के दशक के दौरान उन्होंने कई सफल और प्रशंसित फिल्मों में अभिनय करके खुद को मुख्यधारा की बॉलीवुड की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। उनकी कुछ सबसे उल्लेखनीय भूमिकाएं सीता और गीता 1972, शोले 1975, क्रांति 1981, नसीब 1981 और बागबान 2003 जैसी फिल्मों में थी। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कई फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक बार उन्होंने 1973 में सीता और गीता के लिए पुरस्कार जीता था। टेलीविजन। हेमा मालिनी की टेलीविजन पर भी उपस्थिति रही है। वे विभिन्न टीवी श्रृंखलाओं और प्रस्तुतियों में दिखाई दी हैं। उन्होंने जय माता दी में देवी दुर्गा और श्रृंखला नूपुर में उमा जैसी भूमिकाएं निभाई हैं, जिसका उन्होंने निर्देशन भी किया था। मालिनी ने शो रंगोली जैसे होस्ट प्रस्तोता के रूप में भी काम किया है। अभिनय के अलावा उन्होंने कुछ टेलीविजन फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया है। कुल मिलाकर हेमा मालिनी का करियर बड़े पर्दे और छोटे पर्दे दोनों तक फैला है। उनके प्रशंसित प्रदर्शन और बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रमुख और सफल अभिनेत्रियों में से एक बना दिया है। निष्कर्ष। अपने 5 दशकों से अधिक लंबे करियर के दौरान हेमा मालिनी ने खुद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने क्षेत्रीय फिल्मों से मुख्यधारा के बॉलीवुड उद्योग में एक सफल बदलाव किया और व्यावसायिक और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित दोनों प्रस्तुतियों में प्रशंसित प्रदर्शन दिया। एक अभिनेत्री के रूप में हेमा मालिनी की बहुमुखी प्रतिभा, उनकी मनमोहक स्क्रीन उपस्थिति और हिंदी फिल्मों की ड्रीम गर्ल के रूप में उनकी स्थिति ने 1970 और 80 के दशक के दौरान एक अग्रणी महिला के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने कई फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए और सीता और गीता में अपनी यादगार दोहरी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की ट्रॉफी जीती। अपने अभिनय कार्य के अलावा हेमा मालिनी ने एक नर्तकी, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। भारतीय मनोरंजन और संस्कृति में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें पद्मश्री, फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और कई अन्य सम्मानों जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज भी हेमा मालिनी अपनी कलात्मक उपलब्धियों और हिंदी फिल्म उद्योग पर अपने स्थायी प्रभाव दोनों के लिए अत्यधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति बनी हुई हैं। उनका बहुआयामी करियर और स्थायी लोकप्रियता भारतीय सिनेमा के सच्चे दिग्गजों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करती है।